क्या 2025 कोई बड़ा चमत्कार लेकर आने वाला है? जो शनि महाराज हैं 2.5 साल के बाद कुंभ राशि से वो मीन राशि में शिफ्ट हो रहे हैं। जो कोर्ट में जितने भी डिसीजन पेंडिंग हैं वो उन सब का न्याय होगा और यदि किसी ने अच्छा काम किया है तो वो रिलीज हो जाएगा और उसको अवार्ड भी मिल सकता है और प्रमोशन भी मिल सकती है। 5 साल बाद जो अब चेंजेस आने वाली है वो मतलब जो राहु है ना वो अच्छा करेगा, बुरा नहीं करेगा, क्योंकि वो अच्छा। शनि की राशि में आ रहे हैं। मतलब जैसे कोविड में जिन्होंने लॉस किया अब उनको गेन होने वाला है 2025 में ना, फायदा ही होने वाला है। 2025 अगर मैं क्वार्टरली समझूं तो 3-3 महीनों के हिस्से में हाँ तो जी। कैसा प्रभाव रहेगा सारी राशियों के ऊपर? तो आपकी कोई इच्छा हो, आपने कोई मकान बनाना हो तो ये आपकी पूरी होगी जी। क्योंकि स्वर्ण का पावा बन रहा है, आपको पैसे का भी बहुत फायदा होने वाला है। हेलो जी, माय पॉडकास्ट विद शेखर राय में आप लोगों का स्वागत है और एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। 2025 आने वाला है और 2025 के लिए लोगों में काफ़ी उमंग है, क्योंकि अगर पिछले समय की बात की जाए तो बहुत सारे लोगों के लिए 2024 थोड़ा भारी साल रहा। यानी कि भारी उस तब कहते हैं जब थोड़ा मुश्किलों से भरा हो, जद्दोजहद से भरा हो, तो ऐसा रहा। वैसे भी अगर हम बात करें तो 2020 के बाद जो कुछ बदलाव आए, आप सबको पता है, बड़े लोगों ने बड़ा बुरा समय भी देखा है, बड़ा अच्छा भी देखा, लेकिन एक बड़ा साइकिल चेंज होने जा रहा है जब 2025 आता है। कहते हैं 5 साल के बाद काफ़ी चीज़ें बदलती हैं, एक चेंज आता है। 2025 क्या चेंजेस लेकर आएगा? आपकी राशि के लिए क्या चेंजेस होंगे? और आपके लिए क्या धन की प्राप्ति होगी, कोई चमत्कार होगा, खुशियों भरा होगा या कुछ मुश्किलें लाएगा? सो इस सब के बारे में इस एपिसोड में बात होने वाली है और हमारे साथ ये सब बातचीत करने के लिए अशोक शर्मा जी यहाँ पे मौजूद हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। 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 सर 2025 की बात कर रहे हैं, एक नई हाँ जी। उमंग, नया जोश, हर किसी को उम्मीद होती है कि नया साल आएगा हाँ जी। तो हमारे कुछ रेजोल्यूशन होंगे, हाँ जी। हमें कुछ नया प्लान करना है बिल्कुल। या फिर पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। सो बिल्कुल। एक नई कह लो कि एक ऊर्जा लेकर आता है नया बिल्कुल। साल। बिल्कुल। सो 2025 की मैं बात करूँ तो ये और भी ऊर्जावान हो जाता है जब हम बात करते हैं कंपैरेटिवली कि 2024 से बेटर रहेगा। बिल्कुल। मैंने ये बात कहते कई लोगों को सुना, हम्म, 2024 हमारे लिए उतना अच्छा नहीं रहा। हाँ आप जी। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमें बताएं कि हाँ। क्या 2025 कोई बड़ा चमत्कार लेकर आने वाला है? ऐसा है कि जब भी कोई प्लेनेट वगैरह चेंज होते हैं ना तो जी। बदलाव तो ना समाज में आते हैं। आर्थिक समाज जो आर्थिक तरीके से बदलाव आते हैं, सामाजिक तरीके से बदलाव आते हैं और पॉलिटिकली भी जो है ना मतलब वो बदलाव बदलाव आते हैं। आते हैं। जी। तो इस तरीके से सब तरीके से एक ना मतलब जो प्लेनेट का ही प्रभाव होता है कि जिसके कारण ये बदलाव आते हैं। तो तो 2024 में ऐसा क्या था प्लैनेट का असर के नहीं, ये बुरा रहा? 2024 में ये है कि जो शनि देखो ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 3 प्लैनेट ही हैं जिसके कारण ये बदलाव आते हैं। हुँ। एक शनि है, एक राहु है, एक केतु है। अच्छा। जब भी इनकी ना मतलब राशि वगैरह चेंज होती है या इनके जो एस्पेक्ट होते हैं, मतलब इनकी जो दृष्टियाँ होती हैं, जब किसी मतलब राशि के हिसाब से मतलब जिस जिस हाउस के ऊपर वो पड़ती हैं उस हिसाब से एक ना आदमी को फल मिलते हैं या उनको दंड मिलता है। यदि उन्होंने गलत काम किए होते हैं तो उनको सज़ा मिलती है। जी। यदि अच्छे काम किए होते हैं तो उनको वो अच्छा प्रभाव देते हैं। हुँ। तो उनके लिए जीवन में अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। हुँ। ये शनि, राहु, केतु ही ऐसे प्लैनेट हैं हुँ। जो आदमी को जीवन में बहुत ज़्यादा ऊँचाई पे पहुँचा देते हैं या फिर वो निचाई पे पहुँचा देते हुँ। हैं। तो इस 2024 में क्या प्रभाव था इनका? 2024 में ये था कि जो शनि था वो अपने ही एक ना मूल त्रिकोण राशि में कुंभ राशि में था। तो कुंभ राशि में होने के कारण वो उसने ऐसी मतलब वो न्याय का देवता है। हुँ। तो उसने ऐसा न्याय किया कि जिन्होंने मतलब गलत काम किए, जैसे कि पॉलिटिकली यदि हम लें, हुँ। तो अब जैसे कि मतलब इंडिया के अंदर हम पॉलिटिकली लें, तो फिर कांग्रेस पार्टी जो है ना वो डाउन आ गई है। हुँ। मतलब डाउन तो थी पहले, पर थोड़ी-सी अप ज़रूर हुई है। उसका कारण ये है कि यदि ये अपने मतलब नॉर्मल तरीके से चलते, हुँ। तो फिर तो जो राहु, शनि, केतु ने इनको अच्छा प्रभाव दे देना था। हुँ। तो ये इनकी एक ना मतलब स्ट्रेंथ बन भी जाती। पर इन्होंने गलत तरीके अपनाए तो वो शनि को पसंद नहीं है वो चीज़ें। अच्छा। तो इसलिए मतलब वो फिर रूलिंग पार्टी में नहीं आ सके। हुँ। अच्छा, उधर दूसरी तरफ देखो कि रूलिंग पार्टी में जो मतलब जो है मतलब जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या हुँ। और मतलब हैं सदस्य हैं,
उन्होंने कभी मतलब गलत काम, मतलब उन्होंने कहा भी चाहे हम मतलब जैसे मर्जी मतलब हमें नुकसान हो जाए, हमने गलत तरीके से नहीं चलना। हुँ। क्योंकि ये शनि राहु केतु का एक ही मतलब वो है कि यदि कोई गलत चलेगा तो उसको गलत मतलब रिजल्ट देंगे, यदि अच्छा चलेगा तो उसको रिजल्ट अच्छा ही देंगे, पॉजिटिव अवार्ड देंगे उसको। करेक्ट। तो इस तरीके से कि ना हमने ये प्रैक्टिकली भी ना मतलब पिछले 2024 में ये जो नतीजे आए थे, रिजल्ट आए थे पॉलिटिकली, तो हमने उसमें देखा है मतलब ये हुँ। चीज़ है। सो 2024 एक ऐसा न्याय वाला साल रहा हाँ, कुंभ कि राशि में जहाँ पे होने के कारण ना मतलब जो शनि कुंभ राशि में होने के हाँ, कारण तो उसने पूरा अपना न्याय का मतलब दिया, रिजल्ट दिया मतलब ना। और 2025 की अगर बात की जाए, हाँ जी। तो 2025 में क्या बड़ा बदलाव आएगा? 2025 में ऐसा है कि मैंने अभी ना मतलब आपको ये बात बताई कि 2 देवता हैं, एक ज्ञान के देवता हैं, एक न्याय के देवता हैं। हुँ, ज्ञान के देवता जो है बृहस्पति हैं हुँ। और न्याय के देवता जो है शनि महाराज हैं। जी। तो इनका जो है आपस में ना मेल एक तरीके से होने वाला है, उसका कारण ये है कि कुंभ राशि से 29 मार्च 2025 को हुँ, जो शनि महाराज हैं 2.5 साल के बाद कुंभ राशि से वो मीन राशि में शिफ्ट हो रहे हैं। जी। तो उसका कारण ये है कि मतलब कि जो मीन राशि है वो बृहस्पति की अपनी राशि है। हुँ, तो उसमें होने के कारण जो शनि महाराज के जो गुरु हैं वो बृहस्पति ही हैं। हुँ, तो बृहस्पति के मतलब के राशि में आने के कारण तो उसकी राशि का प्रभाव शनि महाराज के ऊपर पड़ेगा, और जो कोर्ट में जितने भी डिसीजन पेंडिंग हैं हुँ। वो उन सब का अपना मतलब जो है ना न्याय होगा। और यदि किसी ने गलत काम किया है तो उसको सजा मिलेगी, और यदि किसी ने अच्छा काम किया है तो वो रिलीज हो जाएगा और उसको अवार्ड भी मिल सकता है और प्रमोशन भी मिल सकती है। सो सर आप जैसे बोल रहे हो कि 29 मार्च के बाद ये सब चेंजेस आएँगे, हाँ जी। लेकिन आम लोगों के लिए 1 जनवरी से नया साल शुरू है। ठीक सो है। नया साल जब शुरू होता है तो फर्स्ट क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ, वो कैसा रहेगा? अगर सारी राशियों के लिए बात करूँ क्योंकि तो ये बदलाव तो 29 मार्च के बाद आना हाँ जी, है, हाँ 1 जी। क्वार्टर निकल हाँ जाएगा। जी, हाँ जी। तो 29 जो 1 जनवरी के बाद ही अच्छा पीरियड शुरू हो जाएगा। जैसे कि मतलब देखो जो शनि महाराज हैं वो मीन राशि में ना 29 मार्च को जाएँगे। जी। पर इसका मतलब ये नहीं भी 29 मार्च के बाद ही प्रभाव होगा। हुँ, तो यदि आप मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताऊँ कि जैसे दिन शुरू होता है, तो सूर्य जो है जितने बजे निकलता है तो निकलेगा ही। हुँ। पर जो दिन है, जो सूर्य मतलब उदय का टाइम होता है उससे पहले कि ना 2 घंटे पहले ही कि ना मतलब जो है ना रोशनी होनी रोशनी शुरू हो शुरू हो जाती जाती है। है। राइट। इसी तरीके से जब शनि महाराज ने अपनी शिफ्टिंग करनी है, तो वो 3 महीने पहले ही मतलब समझो कि उसका प्रभाव प्रभाव आना शुरू हो शुरू हो जाएगा। जाता है। तो सबके लिए ये बहुत अच्छा प्रभाव है। तो यदि मतलब मीन राशि में मतलब वो शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसके इसके लिए हमने ये भी देखना है कि जो मीन राशि वाले हैं, उनका यदि चंद्रमा मीन राशि में है, हुँ, तो उनके लिए मतलब साढ़े सती का जो है ना मतलब जो है ना दूसरा पीरियड शुरू हो जाएगा। तो जो कुंभ राशि वालों का जो है मतलब वो कम हो जाएगा, उनका प्रभाव कम हो जाएगा, कुंभ राशि वालों को अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मीन राशि वालों को थोड़ा-सा मतलब ये है कि एक्सपेंडिचर वगैरह उनका बढ़ जाएगा, हुँ, उनके खर्चे बढ़ जाएँगे। पर वो मीन राशि जो है वो बृहस्पति की होने के कारण खर्चे अच्छे भी हो सकते हैं। हुँ। तो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जिसे कहते हैं। राइट। अच्छे खर्चे होंगे, जैसे किसी का मकान बनना है या किसी की शादी होनी है। देखो हुँ, शादी पे भी खर्चा होता है, मकान पे भी खर्चा होता है। पर ये है कि ये लॉन्ग लाइफ है अपनी, यदि शादी किसी की हो रही है तो उसकी ज़िंदगी पूरी की शादी की हो रही है, हुँ। तो वो खर्चा अच्छा ही है। यदि मकान बन रहा है तो वो भी अच्छा खर्चा है। राइट। तो ये जो है ना मतलब जो है ना 29 मार्च तक ये इसका प्रभाव रहेगा। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो 2025 के लिए आप तैयार हो जाइए कि मार्च तक जो है वो जैसे सर ने बताया कि जब सूर्य उदय होता है तो शुरुआत जब हो जाती है सुबह की तो हल्की-हल्की रोशनी जो है होनी शुरू हो जाती है। तो आपकी लाइफ में ऐसे बदलाव जो हैं वो जनवरी से शुरू हो जाएँगे, जनवरी लेकिन से शुरू। असली बदलाव जो हैं वो आप मार्च के बाद देखोगे। तो अगर मैं ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूँ हाँ जी। मैं थोड़ी-सी पीछे की बात करूँगा फिर हम देखेंगे कि एक-एक राशि के ऊपर इन क्या चीज़ों का क्या प्रभाव होगा। सर अगर मैं 2020 की बात करूँ, उसको लोगों ने माना कि वो राहु का साल था। राहु का साल था तो उसमें बड़ा कुछ मिला भी लेकिन बड़ा कुछ हिला भी। पूरी दुनिया जो है वो एक बुरे दौर से पैंडेमिक के टाइम से होके गुज़री। तो बिल्कुल, वो एक ऐसा टाइम था जो सबके ऊपर बहुत मुश्किल वाला भी रहा। ठीक है। बहुत फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए, लाइफ़ के लॉसेस भी हुए, ये सब चीज़ें देखी।
उसके बाद हम आज देखते हैं कि वो क्लॉक जो है 5 साल की वो 2025 में कंप्लीट होनी है। कंप्लीट हो इस गया। सोच में कितनी सच्चाई है, इस थॉट में कितनी सच्चाई है कि 5 साल के बाद दुनिया में समय बदल जाता है। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात कि वो साल अगर राहु का था, तो उसका प्रभाव अब तक जो रहा, वो कितना खत्म हो चुका होगा? यानी कि पैंडेमिक से जो लोग गुज़रे, उनको कितनी राहत मिलेगी, कितना बदलाव आएगा? हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो राहु का प्रभाव 2020 में था, मतलब राहु जो है ना, मतलब ऐसा एपिडेमिक लेके आता है, कैलेमिटीज लेके आता है, जिसका आदमी को पता नहीं चलता, दुनिया को ये पता ही नहीं चला भी हुआ क्या। हुँ, तो ये जो कोविड का पीरियड था, ये राहु का पीरियड था। राहु के पीरियड में मतलब जो है ना, अचानक सबके साथ मतलब जो हुआ, वो किसी को खुद को नहीं पता चला कि मेरे साथ ऐसा हुआ। हुँ, आदमी सोच भी नहीं सकता कि ये ऐसा हो जाएगा। जी। तो ये राहु का पीरियड ही ऐसा पीरियड होता है, अचानक ही, मतलब यदि कोई बुरा काम होता है, यदि कोई बीमार होता है, तब भी वो अचानक ही होता है। यदि किसी की शादी मतलब होनी होती है, मतलब राहु की किसी की दशा चल रही है, हुँ, तो शादी भी अचानक ही होगी, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से रिश्ता आ गया। हुँ, इसी तरीके से कि ना, यदि कोई मकान बनना है किसी का, मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसको बताया कि तेरा मकान बनने वाला है, वो किराए पे रहता था। हुँ, तो उसने कहा भी नहीं, मेरा मकान बन सकता। हुँ, मैंने कहा भी तेरी दशा बनी हुई है, राहु की दशा है, राहु की शनि में प्रत्यंतर दशा है, अंतरदशा चल रही है, तो तेरा मकान बनने वाला है। तो वो मेरे पास ना, मतलब 4-5 महीने बाद आया, कहता जी आपने बिल्कुल सही बताया था। मैं कहा भी कैसे बना मकान? कहता हुँ, आप सुन के हैरान हो जाओगे, आपको बड़ी हँसी आएगी हुँ, कि मेरा मकान मालिक आया, उसने एक ना, पता नहीं, वो मकान बेचना था, उसको फ़ायदा हो रहा था उस चीज़ का, तो उसने कहा भी मकान खाली कर दे। हुँ, वो कहता भी मैं तो मकान इतनी जल्दी खाली नहीं कर सकता। हुँ, हुँ, उसने क्या किया जी, बदमाश लेके आ गया, तो मेरा जो सारा सामान था, घर के आगे एक ना, सड़क पे एक ना डाल दिया। अच्छा। वो कहता भी जहाँ मर्ज़ी जाओ, ये मकान खाली करो, मुझे तो मकान चाहिए। हुँ, तो फिर मेरे ना रिश्तेदार इकट्ठे हुए सारे, मतलब ये क्या हो गया? तो सारे रिश्तेदारों ने पैसे इकट्ठे कर कर जीरकपुर में ना मेरे लिए मकान खरीद दिया। अच्छा। तो इट इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग कि ये जो ग्रह है, वो इस तरीके से करते हैं। हुँ, राहु एक जो है ना, मैलेफिक प्लेनेट है, तो मैलेफिक पर्सन्स आकर के उसका मकान जो है ना, खाली कर दिया किराए का, और हुँ, असली मकान जो है ना, उसने खरीद के दे दिया। राइट। तो बाद में उसने फिर धीरे-धीरे जा कर के, मतलब उन अपने रिश्तेदारों के पैसे वापस किए। हुँ, तो मतलब जो है कि ये जो है, देखो, जो एस्ट्रोलॉजी है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सच्चाई है। एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने वाला बंदा जो है ना, सही एस्ट्रोलॉजर चाहिए, मतलब जो है ना, अच्छा हुँ, असली चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में कोई गलती नहीं है, मतलब कि जो है। हुँ। अच्छा, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि 5 साल के बाद एक समय बदलता है, हाँ जी। तो क्या वो मिथ है या सच्चाई है कि नहीं, ऐसा ये होता है? सच्चाई है बिल्कुल। 5 साल बाद राहु का जो है ना, पीरियड चेंज होता है। अब 2025 में जो है राहु जो है ना, वो उनकी 13 18 मई 2025 को राहु भी जो है ना, मीन राशि से कुंभ राशि में आ जाएंगे। अच्छा। तो कुंभ राशि जो है, शनि की राशि है। और इसमें एस्ट्रोलॉजी में हमारे कहा गया है कि राहु जो है ना, वो शनि की तरह ही होता है। तो हुँ, शनि की राशि में मतलब यदि राहु आते हैं, तो इसका मतलब है कि 5 साल बाद जो अब चेंजेस आने वाली है, हुँ, वो मतलब जो राहु है ना, वो अच्छा करेगा, बुरा नहीं करेगा, क्योंकि वो शनि अच्छा। की राशि में आ रहे हैं। हुँ, तो ज्ञान की राशि से शनि की राशि, न्याय की राशि में आ रहे हैं। तो राहु जो है ना, 5 साल बाद जिनके साथ, मतलब जैसे कोविड में जिन्होंने लॉस किया, अब उनको गेन होने वाला है 2025 में हुँ। ना, फायदा ही होने वाला है। और जिनको उस साल में फ़ायदा मिला था, उनके लिए कैसा रहेगा? नहीं, उनके लिए भी और फायदा होने वाला है। उनके लिए और और फ़ायदा फायदा होगा। होने वाला है, उनके लिए जी। और फायदा होने तो वाला अगर देखा जाए, अगर मैं एक लेयर्स में बात करूँ, 2025 की शुरुआत जो है वो कुछ अच्छी चीज़ों से होगी। है। बिल्कुल। देन उसके बाद 29 मार्च के बाद समय और बदलेगा और बदलेगा। और फिर उसके बाद आपको एक और मौका मिलेगा जब बदलाव को देखेंगे, वो होगा 18 मई के बाद। 18 मई के बाद 18 मई के बाद, तो वो एक और आपके लिए सरप्राइज़िंग हो सकता है और किस-किस राशि के लिए पर्सनली कैसा होगा, उसके ऊपर भी हम आगे बातचीत करेंगे। चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात समझनी और मैं चाहता था शर्मा जी आपसे, जैसे कि हम बोलते हैं राहु जो है वो दिमाग है। हाँ जी। राहु सोचने में आपको मदद करता है, तेज़-तेज़ आप प्लानिंग्स कर सकते हो, हाँ जी, हाँ बहुत जी। शार्प माइंडेड है। लेकिन अगर केतु की बात करूँ तो वो पूरा शरीर है। तो नहीं, 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 नहीं। वो ऐसा है कि राहु केतु का ये है कि जब भगवान कृष्ण ने उसका जो राक्षस था, मतलब
जिसका जो गला काट दिया था, वो राहु जो है ना, वो गले के ऊपर ऊपर अमृत उसका जो है ना, मतलब उसने अमृत पी लिया था। जी। तो अमृत धड़ के मतलब गले के नीचे नहीं गया था, तो उसका जो गला काट दिया तो वो हंसता हुआ आसमान के अंदर चला गया था। हुँ, तो जो ये गर्दन के ऊपर वाला हमारा हिस्सा है, हुँ, ये सारा राहु ही है। हुँ, हमारी आंखें होगी, हमारा मुंह हो गया, हमारा कान हो गया, हमारा दिमाग हो गया। हुँ, तो इसका मतलब जो राहु है, मतलब जो कुछ हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, हुँ, मतलब जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, ये सब राहु ही है। अच्छा। तो हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट जो है ना, राहु का ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ये ऊपर उसके पास आंखें हैं, उसके पास कान है सुनने के लिए, नाक है सूंघने के लिए, जीवा है स्वाद के लिए। तो ये चीज़ें सब राहु ही करता है, दिमाग भी है सोचने के लिए। तो जो कुछ हम सोचते हैं वो हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। हुँ, और जो केतु है वो हमारे पैर हैं, अच्छा जी, हमारे पैर हैं। जी, तो पैरों से हम जितना हम ज़्यादा चलेंगे, सैर करेंगे या काम करेंगे, जितना पैर के ऊपर बोझा डालेंगे हुँ, शरीर का, उतना ही हमें केतु का फ़ायदा होगा। तो राहु ये बाकी जो शरीर है, बाकी जो हमारे जो प्लैनेट है वो हमारे शरीर है, ये हमारा जो शरीर है बाकी, ये जो है मतलब हम देख रहे हैं, ये है सूर्य। हुँ, और हमारा मन जो है वो चंद्रमा है। और जो हमारी नसें हैं शरीर के अंदर, जैसे पेट के अंदर जिन नसें हैं, उनका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर बहुत पड़ता है, वो बुध है। अच्छा, ठीक है ना जी? तो हमारी जो मतलब ये जो हमारी फैटनेस है हमारे शरीर के अंदर, ये बृहस्पति है। हुँ, और हमारी जो त्वचा है, जैसे हम हमें किसी ने ऐसे चोटी डाल ली, पता चलता है भी किसी ने हमें काट लिया, तो वो ये शनि है, मतलब ठीक है ना। अच्छा, तो जो हमारी मतलब जो कुछ हम खाते पीते हैं, हमारे खुशी होती है, हम पानी पीते हैं, हमारे ठंडा पानी होता है, हमें हमारी शीतलता मिलती है, जिससे हमें खुशी मिलती है, वो शुक्र है। ये हुँ, सारे प्लैनेट जो है ना, ये गल से लेकर के गर्दन से लेकर के नीचे पैर के ऊपर ऊपर तक ये सारे आते हैं। जी, तो जो पैर है वो केतु है, और गर्दन के ऊपर जो हमारा शरीर है वो राहु है। हुँ। तो राहु केतु का ही ना सारी शरीर के ऊपर प्रभाव है जी, मतलब। जी, तो शुरू से अंत तक मतलब ये समझना भी अपने आप में एक बड़ा बहुत अमेज़िंग चीज़ है। और जैसे हम कहते हैं कि ग्रहों के प्रभाव आते हैं, हम भी तो कुदरत का हिस्सा हैं, तो शायद इसलिए ग्रहों के जो है या कुदरत के जो है प्रभाव वो हमारे ऊपर भी रहते हैं। बिल्कुल तो रहते हैं उसी जी। तरह से अगला ये साल जाने वाला है, मैं क्वार्टरली अब समझना चाहूँगा मैं हाँ जी, आपसे। हाँ जी, हाँ जी। 2025 अगर मैं क्वार्टरली समझूँ तो 3-3 महीनों के हिस्से में, हाँ तो जी। कैसा प्रभाव रहेगा सारी राशियों के ऊपर? जिसमें हम बात कर सकते हैं कि उनके ऊपर जो है किस तरह से उनके लिए अच्छा होगा, किस तरह से उनके लिए हाँ जी, हाँ जी, बुरा हाँ हो जी। सकता है। हम इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे एक ना एस्ट्रोलॉजी के अंदर ना कई सूत्र हैं। सूत्र का मतलब होता है प्रिंसिपल्स। हुँ, तो उसको हम ना मतलब शनि या गुरु की तरह कोई भी प्लेनेट है, जब वो राशि चेंज करता है, तो हमारे प्रिंसिपल है, हमारा सूत्र है कि हमें ये देखना होता है वो कौन से पाए के ऊपर वो प्लेनेट चेंज कर रहा है, हुँ, आपकी राशि के हिसाब से। हर एक आदमी की जन्म पत्री में जहाँ चंद्रमा होता है, जिस राशि में चंद्रमा होता है वही उसकी राशि होती है। जी, उस राशि के हिसाब से हम देखते हैं कि जब प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट है, जैसे शनि हो या बृहस्पति हो या सूर्य हो, जैसे सूर्य कभी मतलब 1 महीने बाद चेंज करता है, तो उसको हम संग्रांद, हमारी पंजाबी में संग्रांद कहते हैं, हिंदी में संक्रांति कहते हैं। तो उस दिन यदि कोई हम मतलब कोई पुण्य काम करें, या कोई हम मतलब कोई दान पुण्य करें या कोई पूजा पाठ करें, तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हमारे पंजाब में संग्रांद कहते हैं। तो आप हम देखते हैं पंजाब के अंदर कि गुरुद्वारे संग्रांद के दिन भरे होते हैं, हुँ, और बहुत दान पुण्य लोग करते हैं, मतलब हुँ, फिर वो मतलब ऐसा है कि पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, तो उनको फायदा बहुत होता है। सूर्य एक ऐसा प्लेनेट है कि आपके शरीर को खड़ा रखता है, आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं, आपकी नसें कमजोर मतलब मजबूत रहेंगी। जैसे आप प्रैक्टिकली देखते हो कि सर्दियों के अंदर आप सूर्य सूर्य सन बाथ वगैरह लेते हो, जैसे इंग्लिश में हुँ, सन बाथ करते हैं, हम कहते हैं भी सूर्य की हम तपश वगैरह लेते हैं, सूर्य सूर्य में जाके हम सूर्य की रोशनी लेते हैं, तो हमारा शरीर जो है ना खड़ा रहता है, उससे हमें शरीर बहुत तंदुरुस्त रहता है। हुँ। तो ये प्लैनेट ही हैं जो हमें तंदुरुस्त रखते हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि 29 मार्च को शनि की जो स्थिति है वो गोचर करेंगे, हाँ जी। तो उसका प्रभाव आएगा। आपने बताया कि अच्छा ही होगा, 2025 के लिए लोग अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सारी राशियों के ऊपर इस गोचर का खास तौर पे प्रभाव कैसा रहेगा? अगर हम एक-एक करके जानें।
सो हाँ जी, हाँ। क्वार्टरली जाने कि साल के क्वार्टर्स में कैसा रहेगा और हर राशि के ऊपर कैसा-कैसा रहेगा? हाँ, सिंगल ऐसा है कि जब मान लो हम एरीज का लेते हैं, मेष हुँ, राशि का लेते हैं, जी। ठीक है ना? तो मेष राशि में यदि हम देखें तो जो शनि महाराज हैं वो मीन राशि में शिफ्ट हो रहे हैं और चंद्रमा भी उस दिन मीन राशि में है, अच्छा जी। ठीक है जी? तो मीन राशि जो है ना एरीज से वो 12th में आती है। हुँ, तो इसका मतलब मेष राशि वालों का जो है ना वो खर्चा बढ़ेगा, हुँ, तो खर्चा अच्छे काम के लिए ही बढ़ेगा। हुँ, क्योंकि लोहे का पावा आ रहा है, हुँ, तो कोई अड़चन भी आ सकती है मतलब काम हुँ, करने में मतलब हुँ, ये हुँ, भी हो सकता है मतलब। जी। तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो इस तरीके से यदि हम एरीज़ में लें तो एक और चीज़ है इसमें देखने की बात ये है कि जो आपका चंद्रमा है वो एरीज़ में है और चंद्रमा गोचर वाला वो मीन राशि में है। तो आपका जो है ना साढ़े सती का पीरियड भी शुरू हो जाता है। अच्छा, जिसमें मतलब आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये 2 कारण बन जाते 2 हैं कारण खर्चा बन बढ़ने जाते के। हैं, खर्चे बढ़ने के 2 कारण बन जाते हैं क्योंकि साढ़े सती का पीरियड भी शुरू हो जाता है। हुँ, तो इस हिसाब से मतलब आपका मतलब जो है ना खर्चे का मतलब ज़्यादा बनता है मतलब। तो उससे थोड़ा-सा आप देखिए कोई उपाय अगर हो, तो उपाय क्या कर सकते हैं उपाय हम? ये है कि शनि का ही आपको उपाय करना पड़ेगा। शनि का जैसे कि जो सावत माह होती है वो आप शनिवार वाले दिन शनि महाराज मंदिर में आप दान कर सकते हो। तेल का दान कर सकते हो। तेल मतलब कैसे करना है कि कॉपर का एक बर्तन लेकर के उसके अंदर तेल डाल करके अपना उसमें चेहरे की शक्ल देखनी है तेल के अंदर, उसके बाद आपने मंदिर में शनि मंदिर में दान करना है। सो अगर मैं अगली राशि की बात करूँ टॉरस, टॉरस टॉरस का का कैसा रहने वाला टॉरस का ये देखते हैं। टॉरस में यदि आप टॉरस राशि देखें तो जो मीन राशि है वो टॉरस में आपके 11वें भाव में आती है। तो आपका ये जो है ना स्वर्ण का पावा बनता है, तो टॉरस वालों को तो बहुत ही फायदा होने वाला है। है? हुँ, क्योंकि ट्रांजिट में ये देखा जाता है कि जो आपका जो नेटल मून है यदि वहाँ से मतलब जो है शनि महाराज जब शिफ्ट कर रहे हैं वो तीसरे घर में या छठे घर में या 11वें घर में आपके चंद्र राशि से मतलब यदि मतलब शनि महाराज आते हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो एक तो आपका जो है टॉरस वालों का स्वर्ण पावा बन रहा है। हुँ, दूसरा ये है कि आपके 11वें घर में शनि महाराज आ रहे हैं तो उसमें डबल फ़ायदा होने वाला है हुँ, आपको। तो आपको बहुत ही फ़ायदा कोई ना कोई लाभ आपको होने वाला है, आपको कोई मनी पैसे पैसे का फ़ायदा होने वाला है या आपकी कोई इच्छा मतलब पूरी होने वाली है, जैसे घर में कोई शादी होने वाली है हुँ, या आपका कोई मकान बनने वाला है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है टॉरस राशि जी। वालों के लिए। और अगली राशि है जेमिनी। जेमिनी, तो जेमिनी के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा? जेमिनी राशि यदि हम देखें तो वहाँ पे जो है 12 नंबर जो मीन राशि है, वो 10 नंबर हाउस में आती है। हुँ, मतलब 10 का डिस्टेंस उसका बनता है नेटल मून से लेकर के ट्रांजिट मून तक, ठीक है जी। तो उसमें ये तांबे का पावा बनता है, तो हुँ, मॉडरेटली का मतलब अच्छा माना जाएगा, को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ये है कि यदि 100% है तो उसमें 60% आपको फ़ायदा होगा। हुँ, तो उसमें ये है कि आपकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब ये है कि ज़्यादा मतलब ये है कि आपको बड़े ध्यान से अपनी नौकरी चलानी पड़ेगी। हुँ, तो उसमें ये है कि शनि महाराज हैं, कोई गलत काम ना करें या आप आलस ना करें काम करने में, तो आपको फ़ायदा हो सकता है। तो आपको राइट। मतलब अपना शरीर चुस्त रखना पड़ेगा। आपको शरीर आपका मतलब ये है कि आप सवेरे से है सैर वगैरह करो। सवेरे मतलब ये है कि सूरज उठने से पहले 2 घंटे पहले उठो, आप सैर शुरू करो ताकि आपका शनि जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। राइट। अगर हम कैंसर राशि की बात करें सर, उनके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा इसका? उनके ऊपर तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है क्योंकि चांदी का पावा आता है, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है नेटल मून से लेकर के ट्रांजिट मून तक वो 9 आता है। तो उसमें वो चांदी का पावा बनता है। हुँ, हुँ, तो ये जो है मतलब ये 4 नंबर से मतलब यदि हम देखें तो 9 9 का मतलब है लाभ स्थान पे, जो 12 नंबर राशि मीन राशि है वो कैंसर साइन से 9 का डिस्टेंस है। अच्छा। तो लाभ स्थान के ऊपर आता है। हुँ, तो भाग्य स्थान माना जाता है 9 स्थान, 9वां स्थान जो होता है। तो उसका भाग्य उदय होने वाला है। हुँ, एक चांदी का पावा बनता है तो डबल इनको फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, क्या बात है। तो अगर तो कैंसर साइन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मतलब इसमें इनको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी
पैसे अपॉर्चुनिटी की मिलेगी, लाभ बिल्कुल। मिलेगा? भाग्य मतलब ऐसा है कि आदमी का जो भाग्य जब खुलता है तो कोई ना कोई आपके मकान बनेगा, या आपकी कोई शादी होगी, या आपका कोई इच्छा पूरी होने वाली होगी। तो अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं हम। अगली राशि है, देखो सिंह राशि है, जिसका जो है नेटल मून से लेकर के ट्रांजिट मून तक 8 का डिस्टेंस बनता है, तो लोहे का इसका पावा बनता है। ओके। तो 8 का थोड़ी सी अड़चनें इसकी लाइफ में आएंगी। हुँ, तो कोई ऐसा है कि कोई दुर्घटना से बचने के लिए आपको ना मतलब, ये ऐसा है कि ये जो 8 का डिस्टेंस है, ये मंगल का ना डिस्टेंस होता है। तो आपको ना मतलब अपने हाथ पे एक ना मौली जो लाल रंग की होती है वो बांध के रखनी चाहिए, हुँ, ताकि आपको एक्सीडेंट वगैरह से बचाव हो सके। जी। तो इसलिए मतलब आपको फिर अचानक कोई ना कोई ना मतलब जो धन प्राप्ति भी हो सकती है। ये है कि लोहे का पाव बनता है, पर अड़चनें आएंगी उसमें, मतलब आपको यदि कोई धन प्राप्ति होती है, ठीक है, आपको फिर भी अड़चनें थोड़ी आती हैं उसमें। हुँ, हुँ। सो अगर वर्गों की बात करें तो उनके तो लिए ये वर्गों शनि की, का गोचर कैसा रहेगा? उनका जो तांबे का पाव बनता है उनका, हुँ, तो उनका 7 का डिस्टेंस है। हुँ, 7 नंबर जो है मतलब ये पार्टनरशिप का होता है, तो पार्टनरशिप में आपको ध्यान से चलना चाहिए। हुँ, तो उसमें ये है कि कोई पार्टनर कोई प्रॉब्लम ना दे, क्योंकि हुँ, तांबे का पावा बनने के कारण मॉडरेटली मतलब अच्छा है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। हुँ। तो इसलिए आपको ध्यान से मतलब अपने बिजनेस वगैरह में काम करना चाहिए। ओके, ये जो पार्टनरशिप आपने बताई स्पेसिफिकली बिज़नेस की है या फिर बिजनेस बिजनेस ना, उसमें रिलेशनशिप्स ना में भी फ़र्क रिलेशनशिप पड़ेगा? की भी है। हुँ, मतलब पति पत्नी को भी अपना ध्यान से मतलब एक दूसरे का साथ देना चाहिए। राइट। सो ऑफ़िस पॉलिटिक्स या बिज़नेस पॉलिटिक्स कोई से भी उससे बचने पार्टनरशिप का हो, कोई भी ज़रूरी है। पार्टनरशिप हो। ठीक है। तो अगली राशि की तरफ बढ़े तो क्या है मतलब? अगली है लिब्रा। तो उसमें स्वर्ण का पावा बनता है, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक तो 6 का डिस्टेंस बनता है। मैंने पहले सबसे पहले ये बताया था, यदि शनि महाराज चंद्र नेटल मून से 3 6 11 में शिफ्ट हो, 3 6 11 में मतलब गोचर में आते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इनका 6 का डिस्टेंस बनता है 6वें घर में, मतलब इनकी जो 7 नंबर जो लिब्रा साइन मून जहाँ पे है, वहाँ से 6 हाउस में शनि महाराज शिफ्ट हो रहे हैं 12 नंबर राशि में। तो स्वर्ण का पावा बनता है, इनको डबल फायदा होने वाला है। ओके। तो इसका मतलब जो हमने पहले भी बताया, एक तो टॉरस है, एक लिब्रा है। हुँ, इन राशियों को तो ना बहुत ही फायदा 29 मार्च के बाद होने वाला है। ओके। सो अब स्कॉर्पियोज़ की बात अब करें? स्कॉर्पियो की जी। करते हैं बात। तो इसमें 5 का डिस्टेंस बनता है, तो चांदी का पावा बनता है। हुँ, तो इसका 5 का डिस्टेंस जो बनता है, तो इसमें मतलब ये है कि इनऑस्पिशियस प्लेस के ऊपर शनि आ रहा है। हुँ, तो इसमें जो बुद्धि आपकी ना मतलब बुद्धि की तरफ अपना ध्यान दो। जब आदमी कहीं बात करो तो अपनी बुद्धि को मतलब देखते हुए, मतलब कि कोई गलत बात ना बोली जाए, हुँ, हुँ, हुँ। ताकि आपको कोई इफेक्ट हो, मतलब ठीक है ना। जी। तो अपनी बुद्धि का ध्यान रखना है। बुद्धि मतलब ठीक, मतलब बोलने में आप ठीक अपने आप को बोलो, तभी आपको फायदा होने वाला है। ओके सर, इसके बाद सैजिटेरियस साइन आता है, तो सैजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा ये शनि का गोचर? तो सेजिटेरियस जो है, उसमें क्या है कि जो शनि महाराज हैं, शनि जो सेजिटेरियस जहाँ पे मून नेटल है, नेटल मून है, वहाँ से चौथे घर में शनि महाराज आ रहे हैं। जी। तो उसमें ये है कि आपको लोहे का पावा बन रहा है, तो उसका इतना अच्छा मतलब रिजल्ट नहीं मिलेगा। हुँ, तो यदि आप मतलब जैसे घर वगैरह बना रहे हो, कोई और मतलब सुख सुविधा के साधन ले रहे हो, तो आपको थोड़ी अड़चन आ सकती है उसमें। तो आपको बड़े ध्यान से ये काम करना चाहिए सुख सुविधा वाला। सो अगली राशि है कैप्रिकॉर्न, हम कैप्रिकॉर्न के बारे में बात कैप्रिकॉर्न करें। जो मकर राशि है, इसमें क्या है कि जो मीन राशि है वो तीसरे घर में पड़ रही है। तो मैंने ये पहले दोबारा फिर रिपीट करता हूँ कि जब भी जहाँ पे नेटल मून होता है, वहाँ से तीसरे, छठे या 11वें घर में शनि आए, तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। हुँ, तो यहाँ से जो है ना मतलब जो कैप्रिकॉर्न से जो शनि महाराज जो तीसरे घर में आ रहे हैं, तो आपको फायदा है। फिर इसमें तांबे का जो पावा बन रहा है, तो मॉडरेटली ऑस्पिशियस है। तो मतलब जैसे 60% आपको तांबे पाव में फ़ायदा हो रहा है, 100% आपको प्लेसमेंट में फ़ायदा हो रहा है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है मकर राशि के लिए। हुँ, तो राइट। सो कैप्रिकॉर्न के लिए उसके उसके बाद बाद है आता है कुंभ राशि, एक्वेरियस, कुंभ। एक्वेरियस। एक्वेरियस में आपका जो है देखो,
नेक्स्ट हाउस में, दूसरे हाउस में आ रहा है, मतलब मीन राशि आ रही है जहाँ पे शनि महाराज शिफ्ट हो रहे हैं। तो चांदी का पावा बन रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ऐसी बात नहीं, धन भाव के लिए अच्छा रहेगा। तो आपको फिर भी इवन देन को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो 3, 6, 11 मैंने बताया था उनमें ये दूसरा नहीं आता। तो इसलिए अपने धन जो आप संचित करोगे, तो धन मतलब जब खर्च करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं गलत जगह पे पैसा तो नहीं खर्च हो रहा। उसके बाद पाइसेस की बात करें, स्पाइसेस लास्ट राशि है, उनके ऊपर स्पाइसेस कैसा? की राशि देखें तो उसमें जो है, मतलब जो है चंद्रमा जो है गोचर के अंदर भी वही है, और शनि भी जो मीन राशि में शिफ्ट हो रहा है। तो ओके। नेटल भी अच्छा, मून जो है वो वही है, मीन राशि है। तो ये एक में आ रहा है, तो स्वर्ण पावा बन रहा है इसमें। तो इसमें आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है मीन राशि वालों के लिए, हुँ, क्योंकि यदि स्वर्ण पावा बनता है तो आपका कोई भी काम है, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपका कोई पेंडिंग काम है, आपका रुका हुआ काम है, वो भी आपका पूरा होगा। हुँ, क्योंकि एक नंबर जो होता है जहाँ पे मतलब मून राशि होती है, उसमें आपका शरीर भी होता है, आपकी सारी जो एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, आपके एक नंबर राशि में ही होते हैं। तो आपकी कोई इच्छा हो, आपने कोई मकान बनाना हो, तो ये आपकी पूरी होएगी होगी, जी। क्योंकि स्वर्ण का पावा बन रहा है, आपको पैसे का भी बहुत फायदा होने वाला है। राइट। सो यहाँ पे सारी राशियों की बात हो गई, सारे ज़ोडिएक साइन डिस्कस हो गए। जो ये शनि का गोचर है, उसके साथ कैसा प्रभाव रहेगा, वो भी हमने बात कर ली। शर्मा जी, अगर देखा जाए तो सबके लिए बहुत अच्छा नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सबके लिए बहुत बुरा भी नहीं है। हाँ जी, लेकिन कुछ-कुछ के लिए थोड़ा-सा हेल्थ इश्यूज़ को लेके, पैसे को लेके, इन सब चीज़ों के लिए दिक्कतें भी नज़र आ रही हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। अगर उपाय की बात की जाए, जिन लोगों के लिए प्रभाव जो है, वो इतनी खुशियाँ या इतने लाभ नहीं लेकर आ रहा, तो उनके लिए उपाय क्या रहेंगे 2025 में? उपाय यही है कि शनि का उपाय आप कर सकते हो। शनि का मैंने बताया था कि मूंग, जो साबुत मूंग होती है, वो शनिवार वाले दिन आप मंदिर में, शनि महाराज के मंदिर में दान कर सकते हो। जी। और तेल भी जो है ना, शनि का ही रिप्रेजेंट करता है। तेल जो है वो आप कांसे के पात्र में अपना तेल डाल करके अपना मुंह उसमें, मतलब अपनी शक्ल देखिए तेल के अंदर, उसके बाद आप शनि महाराज के मंदिर में उसको दान करो। हुँ, और एक और भी है कि पीपल के पेड़ में आप शनिवार वाले दिन जाकर के जोत जलाओ, क्योंकि जो पीपल है वो गुरु को ही रिप्रेजेंट करता है। हुँ, शनि महाराज जो है बृहस्पति उनके गुरु हैं। और जो आप जोत जलाते हो, हुँ, आप जो जोत जलाते हो तो आप मिट्टी के जो दिया होता है उसमें तेल डाल करके जोत जलाओ। उसका कारण ये होता है कि आपके ना कई जो प्लेनेट है ना वो कवर हो जाते हैं। हुँ, जैसे जो मिट्टी का दिया है वो है बुध, हुँ, और उसमें जो तेल डालते हैं वो है शनि। जी, और जो जोत हम गोल करके ना उसमें रखते हैं, और वो जो वाइट जोत होती है वो है शुक्र। जी, ठीक है जी, जब हम उसको जलाते हैं तो वो जो मतलब लाइट आएगी, वो होता है मंगल। ठीक है जी। ओके, तो हम ये सारे जने के ना, मतलब जो है ना, पीपल के पेड़ में इसलिए लगाते हैं कि बृहस्पति जो है वो पीपल है। तो शनि महाराज खुद चाहते हैं कि बृहस्पति महाराज का आदर किया जाए। जब आप पीपल में लगाते हैं तो आपके सारे ये प्लैनेटों का जो है प्रभाव आपके ऊपर आता है, तो आपको शनि महाराज मतलब अच्छा रिजल्ट देंगे। क्या बात है। तो इस तरह से आपके लिए 2025 जो है, वो एक नई उमंग लेकर आ रहा है, एक नई दिशा को लेकर आ रहा है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ जो है उपाय, अगर किसी के लिए थोड़ा बुरा भी है, तो वो भी हमने बताया, तो उसको आप फ़ॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा फिर भी शर्मा जी हमेशा कहते होते हैं कि हर एक राशि का प्रभाव इंडिविजुअली भी होता है, कि आपकी जन्म तिथि क्या है, उसके हिसाब से आपका जन्म का समय और स्थान क्या है, उसके हिसाब से जो आपकी कुंडली होगी, उसका प्रभाव सबसे अहम प्रभाव होता है, कि वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप उनसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। बिल्कुल, शर्मा जी, बिल्कुल। ये क्यों ज़रूरी हो जाता है कि इंडिविजुअली जाना जाए, इंडिविजुअली समझा जाए? हाँ, उसका कारण ये है कि हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर ना, जैसे ये मतलब जो है प्लैनेट्स वगैरह का ना शिफ्ट होते हैं, अलग-अलग राशियों में शिफ्ट होते हुँ, हैं। हुँ, इनका प्रभाव तो हम ये जैसे हमने अभी बताया ये तो है ही। हुँ, पर उस चीज़ का मतलब देखने के लिए आपको अपनी जन्म पत्री भी कंसल्ट करवानी चाहिए। उसका कारण ये है कि आपकी जो क्या दशा चल रही है, हुँ, आपकी जो जैसे
किसी जैसे मीन राशि में मतलब शनि महाराज शिफ्ट हो गए, हम्म। यदि उसमें एक अष्टका वर्ग एक एस्ट्रोलॉजी होती है, उसके हिसाब से यदि आपके अंक ज़्यादा हैं, 28 से ज़्यादा सर्वाष्टक वर्ग होता है कि उसके अंदर 28 से ज़्यादा अंक हैं, तो शनि महाराज अच्छा ही आपको प्रभाव देंगे, चाहे वो आपकी इतना मतलब वो किसी भी तरीके से शनि महाराज प्रभाव दे रहे हैं। राइट। तो इस तरीके से हमने में जैसे मतलब एक षड वर्ग होता है, यदि षड वर्ग के अंदर भी आपके अंक 7.5 भाव में ज़्यादा है, तो आपको ना अच्छा ही रिजल्ट देंगे। तो इसलिए कई ऐसे पैरामीटर हैं जो चेक करने जरूरी हैं, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा करके अपना ये जन्म पत्री चेक करवा सकते हैं कि मुझे शनि महाराज का क्या इफेक्ट रहेगा। क्या बात है। तो इसके साथ ही मैं एक छोटी-सी बात आपसे और पूछना चाहता हूँ। शर्मा जी, एक चीज़ है कि लोग ना न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी आजकल देखते हैं। तो अगर जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताया कि 2025 कैसा होगा, हाँ, आपने ग्रहों की स्थिति बताई, उनके गोचर बताए। ठीक है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लोग इसकी कैलकुलेशन देखेंगे कि 2025 का नंबर क्या बनता है, तो ठीक है। उस नंबर के हिसाब से क्या होगा। तो दोनों में से सच्चाई किसमें ज़्यादा है या प्रभाव किसका ज़्यादा है? देखो ऐसा है कि वो बात इनकी बिल्कुल सही है। कई तरीके से ना हम एस्ट्रोलॉजी के देखते हैं, न्यूमरोलॉजी से भी देखते हैं, वास्तु से भी देखते हैं, ठीक है ना? और टैरो कार्ड से भी देखते हैं। देखो हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने कई तरह के ना सूत्र वगैरह एस्ट्रोलॉजी के बनाए हैं। कोई भी बात जैसे हम ये कहते हैं कि आप किसी भी धर्म में चले जाओ, हुँ, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, मुस्लिम धर्म है, अपने-अपने हिसाब से एक आदमी पूजा करता है। जी। उद्देश्य क्या है? भगवान एक है, हर एक में कहते हैं कि भगवान एक है, हमने उसी को अपना हासिल करना है। तो एस्ट्रोलॉजी कोई भी हो, तो हमारा उद्देश्य तो ये है कि हम जो हमारा जो शरीर है, हमारा जो उम, मतलब जो लाइफ रहेगी वो कैसी रहेगी, चाहे आप टैरो कार्ड से देखो, चाहे आप न्यूमरोलॉजी से देखो, चाहे एस्ट्रोलॉजी से देखो, हुँ, किसी भी मतलब पर से देखो, आपने किसी को ये गलत नहीं कहना भी ये गलत है मतलब। हुँ। सारे हैं ठीक अपने हिसाब से सारे ठीक हैं। राइट। सो अपने-अपने वे हैं उनके, हाँ जी, हाँ जी। तो पहुँचते वो वहीं पे हैं, पहुँच एक ही है, पहुँच एक एक ही है। जगह ही पहुँचना है मतलब। राइट। तो आप किसी भी तरह से आप समझिए, आपको जो जानकारी मिलेगी वो आपको कहीं न कहीं लेकर जाएगी। शर्मा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया ठीक है। और नए साल के लिए जैसे आपने बड़े लोगों को नई उम्मीदें दी हैं, हाँ जी, हाँ जी। सो उनको एक जानकारी भी दी है कि उनको थोड़ी हेल्प हो जाए हाँ कि जी, वो अपने साल को प्लान कर सकें। ठीक है। सो उसके लिए धन्यवाद और आपको भी बहुत-बहुत मुबारक हाँ, नए साल की। हाँ जी, और ये थैंक यू वेरी साल जो मच। है आपकी लाइफ में भी बहुत खुशियाँ लेकर आए, थैंक यू जी। आपके आपको घर भी परिवार बहुत-बहुत में। मुबारक है जी मतलब जी। साल के लिए। सो हमारे दर्शकों को भी नए साल की बहुत-बहुत मुबारकबाद और नई शुरुआत होने जा रही है, तो आप अच्छा-अच्छा अपना प्लान कीजिए, अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाइए और उसके साथ खुश रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो खुश रहिए। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो शुक्र अब सर ने बात कर ही दी है, तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग कैसे करें सर? खुशी तो अगर नहीं, शुक्र से ही आती है शुक्र ना। को स्ट्रॉन्ग ऐसा है कि आप अच्छा खाओ-पियो, हुँ, अच्छा पहनो, हुँ, क्योंकि खुशी आपको ना मतलब अच्छी चीज़ों में मिलेगी, अच्छा साथ होना चाहिए, हुँ, अच्छा खाना-पीना होना चाहिए, अच्छा आप पहनो, अच्छी जगह पे घूमने जाओ ताकि आपको खुशी मिले। हुँ, किसी भी तरीके से आप ज़िंदगी के अंदर चलोगे तो आपको खुशी मिले, आपको मतलब दुःख ना मिले। क्या बात है। यदि आपको खुशी मिलती है तो आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग होता है, यदि आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग होता है तो आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। आपका ऑफ़िस में आप काम करते हो तो आपका ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा मन लगा रहेगा। ये हुँ, देखो कि लोग आपके इर्द-गिर्द रहेंगे यदि शुक्र स्ट्रॉन्ग है। क्या बात है। ठीक है बहुत ना जी? अच्छी बात। और मेरे ख़्याल से खुशी मैंने सुना था कहीं पे कि खुशी जो है वो एक डिसीज़न होता है। तो डिसीज़न यही है कि आप खुद के लिए एक अच्छा स्पेस बना के रखो, बिल्कुल। ताकि आप खुश रह सको और खुश रहोगे तो सब चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। सो इसी खुशी की उम्मीद के साथ और आपकी आपको दुआएँ देते हुए और इसके साथ-साथ नए साल की शुभकामनाएँ देते हुए हम एक छोटी-सी रिक्वेस्ट भी करेंगे। कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में जाके बताएँ आपको ये जानकारी कैसी लगी है। कहीं पे कोई सवाल है, आप सवाल भी कर सकते हैं, अगले एपिसोड में आपको जवाब भी दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर पर्सनली अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो शर्मा जी का नंबर पूरे एपिसोड में फ्लैश किया गया है, तो आप उनको कांटेक्ट कीजिए, अपनी कुंडली दिखाइए और अपने लिए पर्सनली जानिए कि 2025 कैसा होने वाला है। सो कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ये जानकारी दूसरे लोगों के साथ शेयर करने के लिए इस एपिसोड को आप शेयर भी कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।